तो इसमें दो राय नहीं कि झारखंड में दो सबसे बड़े जनाधार वाले नेता बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन सबसे बड़े दिग्गज उभर कर आए हैं। आपके सामने है जी हां, झारखंड चुनावों के नतीजे आप देख सकते हैं। 25 सीटें हासिल हुई हैं कांग्रेस को 16 सीटों के फायदे के साथ और 16 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी का गठबंधन 20 सीटों पर है। जेएमएम, जी हां, जेएमएम को मिली हैं 18 सीटें। पिछली बार से बेशक एक ज्यादा हो, मगर शिबू सोरेन सही मायने में किंग और किंग मेकर दोनों एक तरह से बनकर सामने आए हैं। आरजेडी 2 सीटों के नुकसान के साथ 5 पर, और अगर हम अन्य की बात करें तो उन्हें 1 सीट का फायदा है और 13 सीट उन्हें कुल मिली। जी हां, तो तमाम नतीजे आ गए हैं, मगर सवाल अभी यही किया जा रहा है कि आखिर किसके हक में यह सरकार जाती दिख रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक बात तय है कि बाबूलाल मरांडी, जो कि दरकिनार किए गए थे बीजेपी से, वो कांग्रेस की नैया के खिवैया बने हैं, और शिबू सोरेन एक बार फिर किंग मेकर बनते दिख रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं किंग बनने की भी। क्या कांग्रेस पूरी करेगी उनकी यह ख्वाहिश या बीजेपी, ये बस आने वाला वक्त गवाही देगा। जनता ने अपना आदेश सुना दिया। झारखंड के इस चुनाव में कोई जीत ना सका और अब सत्ता मोहताज है उस समीकरण की जो बहुमत के जादुई आंकड़ों को पूरा करेगा। भाग के वही 3 पार्ट चुनाव हुए थे स्थिर सरकार के लिए, लेकिन मिली अस्थिर सरकार की बुनियाद। ये सरकार कितने दिन चलेगी कोई नहीं जानता। झारखंड के नतीजों में एक बात साफ है कि बिना जेएमएम के सरकार बनना मुश्किल है। ऐसे में एनडीए और यूपीए दोनों की नजर शिबू सोरेन पर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है विकल्प। पहला विकल्प ये है कि कांग्रेस गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो 81 सीटों की विधानसभा में जादुई आंकड़ा पार हो जाता है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि गुरुजी खुद बनना चाहते हैं सीएम, और कांग्रेस और बाबूलाल मरांडी इतनी आसानी से ये बात नहीं मानेंगे। ऐसे में शिबू सोरेन हाथ मिला सकते हैं बीजेपी से। वैसे भी शिबू सोरेन कह चुके हैं कि बीजेपी उनके लिए अछूती नहीं है। अब अगर एनडीए और जेएमएम मिल गए तो आंकड़ा 38 पर पहुंच जाएगा। फिर भी 3 निर्दलीयों की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन फिलहाल बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहती है। वहां राजनीतिक हलचल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय अधिकार ने ऐसे तय किया है, वहां के राजनीतिक हलचल को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व क्लोजली वॉच करेगी। मतलब ये कि आंकड़ों के खेल में अभी कई दांव बाकी हैं और फिलहाल कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। रांची से सुजीत कुमार झा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।